दिल्ली के 23वें पुलिस कमिश्नर बने हैं राकेश अस्थाना और इस बार 15 अगस्त पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों को लेकर वो संसद और लाल किले की तरफ फिर से कूच करने की तैयारी में है और इस बार दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को पिटने नहीं दिया जाएगा, उसको रिपीट नहीं होने दिया जाएगा और इसलिए गृह मंत्रालय को एक तेज तर्रार और सख्त एक्शन लेने वाले अधिकारी की जरूरत थी। यदि लालू यादव आज जेल में बंद है, उसके पीछे यदि किसी व्यक्ति की मेहनत है तो वो है राकेश अस्थाना। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के 23वें पुलिस कमिश्नर बने हैं राकेश अस्थाना। जी हां, ये राकेश अस्थाना वही हैं जो सीबीआई में पहले रह चुके हैं और इनके ऊपर मोइन कुरैशी से रिश्वत लेने का आरोप उस समय लगा था जब यहां जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय के केस को इनके ऊपर लाया गया था और बताया गया कि मोइन कुरैशी जो मीट कारोबारी था उसके केस को इन्होंने जो है हल्का कर दिया था पैसे लेकर। लेकिन एक विवाद अब भी है पुलिस कमिश्नर को लेकर, क्योंकि जो नए पुलिस कमिश्नर हैं उनको बने हुए लगभग अभी 20 दिन हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि 20 दिन में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल दिया गया और ऐसा क्या हुआ कि कई सीनियरों को दरकिनार करते हुए राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया? ये सवाल है और सवाल इसलिए है क्योंकि राकेश अस्थाना के रिटायरमेंट में कुल 3 दिन बचे और इसी रिटायरमेंट से पहले उनका टाइम बढ़ाया जाता है और 2022 तक, जुलाई के महीने 2022 तक इनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। तो आपको बता दें कि अभी जो 20 दिन पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे उनके टाइम में माना जा रहा है कि जो राहुल गांधी ट्रैक्टर को लेकर संसद तक जिन्होंने मार्च किया था और उनके साथ सैकड़ों की भीड़ थी जिसमें मीडिया कर्मी और कांग्रेस के लोग थे, उनको संसद तक पहुंचने क्यों दिया गया? अंदर के सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने बिना किसी नोटिस, बिना परमिशन, धारा 144 लगी हुई और अति संवेदनशील क्षेत्र में जिस तरह से मीडिया के जमावड़े और कांग्रेसियों के साथ संसद के बिल्कुल निकट तक जाकर यह मार्च किया था। जैसे ही मार्च शुरू हुआ था, बड़े अधिकारियों को वहां पर जो डीसीपी नियुक्त है उन्होंने खबर कर दी थी और कमिश्नर तक जब यह खबर पहुंची थी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तक, कि राहुल गांधी अपने जत्थे के साथ ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और उनके साथ भारी संख्या में कांग्रेसी हैं और मीडिया कर्मी हैं और वो संसद तक जाएंगे। इस पर आपको बताएं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कोई भी कार्रवाई यानी लाठी चार्ज करने से मना कर दिया और बिना लाठी चार्ज के ये कांग्रेसी मान नहीं रहे थे। इनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि ट्रैक्टर की परमिशन नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर खुद राहुल गांधी चला रहे थे और पुलिस वालों को कोई आदेश नहीं दिया गया। जो सुरक्षा में चूक माना गया दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, जिनके पास बाहरी घेरे की सुरक्षा का जिम्मेदारी है संसद की, तो यह माना गया कि कल को यदि कोई देश विरोधी एक्टिविटी वाला व्यक्ति इसी तरह संसद की तरफ ट्रैक्टर मार्च करेगा तो क्या ये कांग्रेसी लीडरों का कमिश्नर फेवर करेंगे? और इसीलिए यह तय किया गया कि ऐसा कमिश्नर दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नहीं रह सकता, ऐसा व्यक्ति, ऐसा आईपीएस अधिकारी जो नेताओं की शक्ल देखकर कार्रवाई करे। और कांग्रेस हो या कोई भी हो, अगर एक नियम बना रखा है कि ट्रैक्टर संसद के आसपास नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, चाहे वो ट्रैक्टर ले जाने वाला कोई भी हो, राहुल गांधी ही क्यों ना हो। क्यों नहीं सख्ती की गई? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने अपने अधिकारियों को लाठी चार्ज का आदेश दिया? क्यों नहीं राहुल गांधी की गिरफ्तारी की गई? क्यों नहीं राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की गई? अब इन सब मुद्दों को लेकर गृह मंत्रालय जब सख्त हुआ तो उन्होंने एक ही रास्ता देखा, क्योंकि आपको बताएं दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास गुप्तचर विभाग से सूचना मिली है, उनको गुप्त सूचनाएं मिली हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट वाले लोग फिर से एक बार कृषि कानून के बहाने दिल्ली में बवाल करने की तैयारी में हैं और इस बार 15 अगस्त पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों को लेकर वो संसद और लाल किले की तरफ फिर से कूच करने की तैयारी में है और इस बार दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को पिटने नहीं दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई इन किसान के रूप में, किसान के भेष में आतंकवादी संगठनों के ये रहनुमा जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले
और खालिस्तानियों के समर्थक इन आंदोलनकारियों के रूप में, इन आंदोलनकारियों के बीच में जैसे 26 जनवरी लाल किला कांड हुआ था उसको रिपीट नहीं होने दिया जाएगा। और इसलिए गृह मंत्रालय को एक तेज तर्रार और सख्त एक्शन लेने वाले अधिकारी की जरूरत थी। और इसीलिए आपको बताएं, राकेश अस्थाना को ढूंढा गया। राकेश अस्थाना वो आईपीएस अधिकारी है जिसके बेस पर चारा घोटाले की जांच हुई, करोड़ों रुपए की उनको रिश्वत ऑफर हुई थी, लेकिन उस रिश्वत को दरकिनार करते हुए बहुत सारे दबाव पड़े थे उनके ऊपर, यहां तक कि कांग्रेस के आला कमान ने उनको दबाव में लिया था, उनको फंसाने की कोशिश की थी फर्जी केसों में, लेकिन वो झुके नहीं, दबे नहीं, रिश्वत नहीं ली, जिसकी बदौलत आज लालू यादव जेल के अंदर बंद है। यदि लालू यादव आज जेल में बंद है, उसके पीछे यदि किसी व्यक्ति की मेहनत है तो वो है राकेश अस्थाना। और राकेश अस्थाना लालू यादव को जेल की सीखचों के पीछे पहुंचाने में कामयाब हुए। इन्हीं राकेश अस्थाना को इसीलिए कांग्रेसी टारगेट कर रहे थे, और टारगेट करके ये कुरैशी वाले मामले में, इसको मोइन कुरैशी वाले मामले में फंसाने की कोशिश की गई। तो जिस तरह के सीबीआई में रहते हुए इनके ऊपर आरोप लगवाए गए, जिस तरह से उस समय दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का रोल था, तो वो सारा कुछ देखते हुए ये माना गया था, क्योंकि इनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही थी वो गुजरात कैडर के आईपीएस होने के कारण इनको मोदी का निकट का मान लिया गया। और इसलिए एक तरफा ये देश का सारा विपक्ष ये मान रहा है, ये सोच रहा है कि ये तो मोदी का आदमी है, जबकि वो ईमानदार अफसर हैं, बहुत ही सख्त अफसर हैं, और उनके जो लिंक हैं और इनका जो काम करने का तरीका है राकेश अस्थाना का, वो जरा लीक से हटकर है। और लीक से हटकर यह है कि वो अपने पर्सनल सूत्र, यानी जो पुलिस में सूचना तंत्र है, उसको मजबूत करते हैं, और कोई भी सख्त कार्रवाई करने से चूकते नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। अब जबकि दिल्ली पुलिस के पास ये इनपुट मिला है कि किसान आंदोलन करने वाले लोग, ये राकेश टिकैत, चंदूरी और फंडूरी जितने हैं, ये सब के सब 15 अगस्त के आसपास दिल्ली में एक बार फिर से अराजकता करने वाले हैं। और दिल्ली के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में आतंकवादियों के इनपुट्स मिले हैं कि वो एक बार फिर से ये कुछ ना कुछ हिंसा का प्रोग्राम करेंगे और दिल्ली को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करने की जरूरत होगी। इसी तरह आपको बताऊं, देश के विपक्ष के कुछ नेता संसद में इसी तरह की अराजकता करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहुल गांधी का यह ट्रैक्टर मार्च, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है। राहुल गांधी इन खालिस्तानी मूवमेंट वालों को उकसाने के लिए ट्रैक्टर लेकर चला था, ताकि लोग ये कहें, जो ये किसान आंदोलन में बैठे हैं, कि साहब अगर एक आदमी ट्रैक्टर लेकर, जो नेता है राहुल गांधी, वो संसद के गेट तक पहुंच सकता है, तो किसान क्यों नहीं पहुंच सकता। और ये सारे किसान नेताओं के नाम पर फर्जी नेता बैठे जितने भी हैं, ये जो खालिस्तानी समर्थक जो लोग बैठे हैं, ये सब के सब 15 अगस्त के आसपास ट्रैक्टर लेकर ये लाल किले की तरफ और संसद की तरफ और राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। अगर इसमें जरा भी कोई चूक हुई तो ये बहुत बड़ी बदनामी दुनिया में भारत की होने वाली है। और इसलिए ये सारी साजिश का, षड्यंत्र का जो सूत्रधार हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से लिंक होता दिख रहा है। राहुल गांधी ने एक तरह से ट्रैक्टर को संसद के पास तक लाकर, नियम तोड़कर ये बताने की कोशिश की कि देखिए मेरा कुछ नहीं कर पाई है सरकार, तो तुम भी ऐसा ही करो, तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी किसान नेता के रूप में अपने को दर्शाया, तो देखिए मेरे खिलाफ कुछ नहीं हुआ, आप भी आइए, कुछ नहीं होगा। और ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेसियों ने की, राहुल गांधी ने की, ये उकसाने वाली कार्रवाई है, और इसके इनपुट्स पहले से ही दिल्ली पुलिस के पास थे। यदि राहुल गांधी के ऊपर सख्त धाराओं में एफआईआर होती, वो आज जेल के अंदर होता, और ट्रैक्टर 1 इंच भी उसका चलने नहीं दिया जाता, उसको लाठी चार्ज करना पड़ता अगर दिल्ली पुलिस को, तो की जाती। उसके बाद नजीर बनती। एक भी ये फर्जी नेता सोचता नहीं कि कोई लाल किले की तरफ या संसद की तरफ चल सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ऐसा नहीं किया।
क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको राहुल गांधी में कांग्रेस का बड़ा लीडर दिख रहा था। तो सवाल उठता है कि कोई ये जो आईपीएस अधिकारी हैं या आईएएस अधिकारी हैं, ये शकल देखकर काम करेंगे या जो इनको सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी दी गई है, जो भी इनकी ड्यूटीज बनती हैं, ये उसको निष्पक्ष होकर करेंगे। और इसीलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतिहास में 23वें कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में इस तरह का काम नहीं हुआ कि बड़ी खोज करके कोई कमिश्नर बनाया जाता है। बड़ा विचार विमर्श के बाद दिल्ली का पुलिस कमिश्नर या मुंबई का हो, यह बड़ी विचारों के बाद बनाया जाता है, स्पेशली दिल्ली का। लेकिन 20 दिन के अंदर कोई कमिश्नर इस तरह से बदला गया हो, यह पहली बार हुआ है। और उसके बाद यह मंथन किया गया था कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो बिल्कुल सख्त हो, वो ना शकल देखकर काम करे, ना वो कुछ कानून का उल्लंघन करने वालों का ये देखे कि इसका कितना बड़ा ओहदा है। ये सब देखते हुए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कानून के लिए सख्त हो और कानून तोड़ने वालों के लिए सख्त हो। ऐसे में राकेश अस्थाना का नाम सामने आया, जो अक्षर से उस तरह से काम करता है जैसे आप देखेंगे उस समय। तो अब आज जो लोग कह रहे हैं राकेश अस्थाना पर, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, एनडीटीवी पर इस पे सवाल उठाया गया, कुछ अखबार उसको लिख रहे हैं कि साहब ये मोदी जी का आदमी है इसलिए लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो ये राकेश अस्थाना को इस तरह की बात करके ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि लालू यादव जब जेल में गया, लालू यादव के खिलाफ जो भी केस करे, राकेश अस्थाना ने जो एविडेंस इकट्ठे किए, उनकी शक्ति के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, ना वो झुके ना वो बिके। क्या उस समय उनके पीछे नरेंद्र मोदी की ताकत काम कर रही थी? अरे भाई, केंद्र में तब तो कांग्रेस की सरकार थी, ये सारे काम जब चल रहे थे। तो ये सब बकवास है। इस तरह की बात करके किसी एक अधिकारी को जिसने अच्छे काम किए हो, उसके अच्छे काम के बजाय उसके काम में नेगेटिविटी बात करी जाए और उल्टी सीधी बात की जाए, साहब वो तो रिश्वत के कांड में फंसे थे। अरे भैया, रिश्वत के कांड में तो सारे नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं, और जब आरोप लगते हैं चाहे वो सच्चे हो, तो सब नेता क्या बोलते हैं एक ही भाषा में, साहब ये तो बदले की भावना से कर रही है फलानी पार्टी। बीजेपी के राज में जितने मोदी शासन में नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती है, सबके सब देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है वहां पे सीबीआई काम कर रही है, वो एनसीबी काम कर रही है, तो कह देते हैं साहब एनसीबी के नेता के साहब बीजेपी वाले करवा रहे हैं बदले की कार्रवाई से। तो अगर नेता ऐसी भाषा बोल सकते हैं कि साहब हमने किया कुछ नहीं है, बीजेपी फर्जी केस बना रही है, तो क्या राकेश अस्थाना के खिलाफ उस समय कांग्रेसियों ने फर्जी केस नहीं बनाए थे? ये क्या फर्जी केस दर्ज नहीं किया था कि एक ईमानदार अफसर जिसने लालू यादव को जेल भेजने की कवायद में काम किया हो, उसको, जबकि सोनिया मैडम ये कह रही हो, क्योंकि सोनिया मैडम से वो मिलचल के काम कर रहा था उस समय, लालू यादव उस समय उस स्थिति में थे कि वो सरकार बनाने में, वो कहते थे आई एम ए किंग मेकर, मैं केंद्र की सरकार को बनाने की ताकत रखता हूं, क्योंकि उनके सांसदों की संख्या इतनी थी कि वो जिसको सपोर्ट कर दें वो उसकी सरकार बना दें। तो सोनिया गांधी उस समय दबाव में थी। सोनिया गांधी के इशारे पर राकेश अस्थाना के खिलाफ जो कुछ हुआ वो एक षड्यंत्र का हिस्सा था, ऐसा अंदर के सूत्र कहते हैं। अब जब राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, उसके पीछे एक ही कारण है कि ऐसा अधिकारी दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बने जो किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता दिल्ली की सड़कों पे करने का सोच रहा हो, दिल्ली की संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने का सोच रहा हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाए, और जितने भी नेता इस तरह से संसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, राहुल गांधी टाइप के, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डालने की हिम्मत रखता हो, ऐसा नाम है राकेश अस्थाना। इसीलिए राकेश अस्थाना को कमिश्नर बनाया गया है। वंदे मातरम।